हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी जो रीजनिंग की क्लासेस हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस या फिर पासा। ठीक है, आप सबने लूडो खेला होगा कभी ना कभी, तो उसमें जो हम डाइस यूज़ करते हैं वही मतलब उस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम होंगी उसको आज हम देखेंगे। तो हमारे पास जो डाइस है दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो होती है वो होती है स्टैंडर्ड डाइस या फिर मानक स्टैंडर्ड डाइस या फिर मानक पासा, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑर्डिनरी डाइस या फिर साधारण पासा। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? एक स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें दो अपोजिट फेज पे जो नंबर होते हैं उनका सम 7 होता है। सम जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, ये वही डाइस होता है जो हम लूडो में यूज़ करते हैं। तो क्या होता है इसमें? 6 के अपोजिट 1 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है और 5 के अपोजिट 2 होता है। तो अपोजिट नंबर का सम क्या होता है? 7 इनमें। ठीक है, 3 और 4 7, 5 और 2 7 और 6 और 1 7। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड डाइस। और ऑर्डिनरी डाइस में क्या होता है? इसमें जो अपोजिट साइड का सम होता है वो 7 नहीं होता है। इसमें जो सम होगा दो एडजेसेंट नंबर का सम होगा वो होगा 7। ठीक है, जैसे आपके पास कोई डाइस है, मान लीजिए एक आपके पास डाइस है, इस पे ये कोई डाइस है। ठीक है, ये आपको एक डाइस दी गई है। तो इसमें क्या है हमारे पास? ये 5 और 2 एक साथ दिया हुआ है, ये एडजेसेंट साइड पे है, तो इनका सम 7 है। अब ये एडजेसेंट पे सम 7 है तो क्या होगा? ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी। ठीक है, ये क्या होगी? एक ऑर्डिनरी डाइस होगी। और वैसे स्टैंडर्ड डाइस के अलावा जितनी भी टाइप की डाइस होती हैं वो सारी आपकी ऑर्डिनरी डाइस में आती हैं। इसमें आपको नंबर की जगह कोई सिंबल भी दे सकता है या फिर कोई कलर भी दे सकता है। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा न्यूमेरिक यूज़ होंगे और ऑर्डिनरी में आपको सिंबल्स भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए डाइस के टाइप्स। आगे हम देखते हैं डाइस के जो प्रॉब्लम है वो कितने टाइप के होते हैं। डाइस के प्रॉब्लम दो टाइप के होते हैं। एक जो टाइप है वो है, एक टाइप जो है वो है क्लोज डाइस, और दूसरी जो टाइप है वो है ओपन डाइस। ठीक है, तो अब देखिए क्लोज डाइस में क्या होता है? आपको जैसे सिंपल कोई भी डाइस दी होंगी, उसके एक या दो आपको व्यू दिए होंगे, 1 2 3 4 जितने भी दिए होंगे, उसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और ओपन डाइस में क्या होता है? आपको डाइस को ओपन करके दिखाया जाएगा। ठीक है, डाइस को ओपन करके ऐसे कुछ आपको दिया होगा, डाइस को ओपन करके देगा और इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे, आज हम ओनली क्लोज डाइस के क्वेश्चन करेंगे और ओपन डाइस के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो ओपन डाइस क्लोज डाइस से रिलेटेड, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड में सोल्व कर देंगे ओपन डाइस का, सॉरी क्लोज डाइस का। ठीक है, तो क्लोज डाइस, इसमें मैं आपको 3 रूल बताऊंगा अभी, जिसके बेस पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो पहला जो रूल मैं आपको बता रहा हूं, पहला रूल, अगर आपके पास कोई भी 2 डाइस के व्यू दिए गए हैं, मान लीजिए ऐसे आपको 2 डाइस दिए हैं,
और इसमें क्या है, आपकी जो इन दोनों में से जो एक नंबर है, एक नंबर सेम है, ठीक है, एक नंबर एक सेम है। जैसे यहाँ 3 5 6 या 3 4 2, अगर इसमें एक नंबर सेम है, सिर्फ क्या है 3 कॉमन है, तो क्या होगा, तो जो मिसिंग नंबर है वो अपोजिट होगा सेम नंबर के, ठीक है। जैसे जो 3 है हमारा इन दोनों में सेम है, ठीक है, जो 3 नंबर है वो सेम है, और इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है, 3 5 6 4 2 ये सब दिए हुए हैं, तो इसमें मिसिंग क्या है, 1 मिसिंग है, तो 1 क्या होगा, 3 के अपोजिट होगा, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हैं 3 के एडजेसेंट है 5 6 4 और 2, ये चारों नंबर 3 के एडजेसेंट में है, तो 1 क्या होगा, अपोजिट होगा इसके, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। पहला रूल क्या है, अगर एक नंबर सेम है 2 डाइस में और जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, अपोजिट होगा जो सेम नंबर है उसके, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 1। अब देखिए अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए इसमें कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 के अपोजिट, तो ये कैसे पता करेंगे हम, इसके लिए एक रूल होता है क्लॉकवाइज रूल, ठीक है, क्लॉकवाइज रूल। ये रूल आप तब यूज करेंगे जब आप, जो मैं ये 3 रूल बताने वाला हूं इनमें से कोई रूल आपका काम ना करे। क्लॉकवाइज मेथड यूज तब करेंगे जब इन 3 रूल में से कोई रूल आपका काम ना करे, उस टाइम में यूज करना आपको, तब तक नहीं करना, ठीक है। अभी क्या, अगर मान लीजिए आपसे पूछा है कि 4 के अपोजिट कौन है, अभी हम देख सकते हैं जैसे 3 और 2 ये इसके अपोजिट नहीं आ सकते, पर बाकी जो नंबर हैं वो इसके अपोजिट आ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, क्लॉकवाइज मेथड में क्या होता है, जो नंबर सेम है वहां से हम क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करते हैं। जैसे 3 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा, 5, तो हम लिख लेंगे 3 के बाद 5, ठीक है। 5 के बाद क्लॉकवाइज फिर से मूव करेंगे 6, ठीक है। अब दूसरे डायग्राम में भी ऐसे ही 3 जो है सेम नंबर है, इसी से स्टार्ट करना, क्लॉकवाइज मूव करना। 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, ठीक है। तो क्या होगा, हमें क्या पता करना था, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। याद रखना ये मेथड, क्लॉकवाइज मेथड आपको तब यूज करना है जो इन 3 रूल के बेस पे आप ना कैलकुलेट कर पाओ, तब इसका यूज करना है, तब तक आपको इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला रूल, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है, अगर एक फेस सेम हो, जैसे पिछले में था, एक फेस सेम, कोई भी एक नंबर सेम और सेम पोजीशन पे भी हो, सेम प्लेस पे, जैसे ये 2 डाइस है हमारे पास, दो डाइस हैं, ठीक है, ये 2 डाइस है हमारे पास। अब इसमें क्या है, 3, ये एक 3 नंबर जो है सेम है दोनों में और सेम प्लेस पे भी दिया हुआ है, सेम पोजीशन पे भी। तो क्या होगा, जो इसके एडजेसेंट हैं जैसे 2 और 4 और 5 और 1, तो 2 जो होगा वो 4 के अपोजिट होगा और जो 5 होगा वो 1 के अपोजिट होगा। अगर एक फेस सेम है और सेम प्लेस पे भी है, जैसे 3 है, ये सेम है और सेम प्लेस पे भी है, तो क्या होगा, जो इसके एडजेसेंट मेंबर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 2 और 4 क्या है, अपोजिट है आपस में, और 1 और 5 क्या होंगे, अपोजिट नंबर होंगे आपस में। तो आपसे पूछा जाए कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो आप क्या कहेंगे 4, और 1 के अपोजिट क्या है, तो आप कहेंगे 5। ये हो गया आपका दूसरा रूल, ठीक है।
नोट कर लीजिए इसको। ये दो कंडीशन हो चुकी है आपकी। अब देखेंगे हम थर्ड कंडीशन, थर्ड रूल जो है। थर्ड रूल में क्या है, अगर आपके पास दो नंबर सेम है, दो डाइस में दो नंबर सेम है, जैसे हमारे पास ये दो डाइस हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास जैसे दो नंबर सेम है, हमारे पास मान लीजिए ये दो नंबर सेम है 5 और 2, इसमें भी 5 2 है, इसमें भी 5 2 है, ये दो नंबर सेम है। तो जो रिमेनिंग नंबर होगा, रिमेनिंग नंबर होंगे जो वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के। जैसे 2 और 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है, बचा क्या 1 और 3। तो 1 और 3 क्या होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये तीन रूल हो गए हैं, इनके बेस पे आप कोई भी डाइस का प्रॉब्लम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ 10 सेकंड में। और किसी चैप्टर में मैंने आपको ये बात नहीं बोली कि आप 10 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे, पर इसमें मैं बोल रहा हूँ कि आप 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो आइए इसके कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक बात याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको थर्ड रूल बताया है उसके आधार पे आप लगभग 90% क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप उसको याद रखें। क्या था कि अगर टू फेस सेम है किसी भी दो डाइस में, जो बचे हुए दो नंबर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन बिलो। 3 पोजीशंस दी गई है हमें डाइस की, ठीक है, एक ही डाइस की 3 पोजीशन है ये। तो नीचे 2 क्वेश्चन दिए हैं हमें, देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नंबर अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत दिशा में जो नंबर होगा वो हमें बताना कौन सा होगा। तो ऑप्शन में दिया है 1 4 5 और 7। अब क्या है, देखिए डी ऑप्शन जो है 7 तो डाइस में होता ही नहीं, तो पहले ही हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता करना है कि 6 के अपोजिट नंबर कौन सा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि थर्ड जो रूल बताया उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो क्या है, दो नंबर सेम, अब कहाँ है, 6 3 6 3, ठीक है, ये दिया हुआ है, दोनों सेम है। और यहाँ क्या है, 5 3 और 5 3। अब क्या है, 6 का तो हमें अपोजिट पता करना ही है, तो हम उसके अलावा जो दो सेम नंबर है उन वाले डाइस को लेंगे। तो 5 3 और 5 3 इन दोनों में सेम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 6 और 4 जो बचे हुए हैं ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 सेकंड से ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन करने में नहीं लगा होगा। अब अगला भी देखते हैं। क्वेश्चन जो सेकंड है, आइडेंटिफाई द नंबर अपोजिट टू 5। 5 के विपरीत दिशा में कौन सा नंबर होगा। अब देखिए फिर से हम वही ढूंढते हैं, क्या दो नंबर कहीं पे सेम है, 6 3 है और यहाँ 5 3 है, तो 5 इंक्लूड है, तो हम 5 वाले को नहीं लेंगे। तो 6 3 वाले को इन दो जो डाइस है इनमें देखेंगे, 6 3 कॉमन है और 5 और 2 बचे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 2। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 फिगर्स ऑफ डाइस सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 पोजीशन दी गई है हमें डाइस की, इनके बेस पे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर अपोजिट टू 3। 3 के अपोजिट हमें नंबर पता करना है। ऑप्शन दिया है 2 1 6 और 4। 3 के अपोजिट नंबर पता करना है। अब देखिए दोनों डाइस में हम देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन हमें दिखाई दे रहा क्या है, 3 है। अब एक नंबर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है सिर्फ, ठीक है, और अलग अलग पोजीशन पे है। तो कौन सा रूल बताया था मैंने, जो फर्स्ट रूल बताया था वो अप्लाई होगा कि अगर एक फेस सेम है दोनों डाइस में तो क्या होगा, जो मिसिंग नंबर है वो उसके अपोजिट होगा। अब मिसिंग नंबर क्या है, इसमें कौन कौन से नंबर दिए गए हमें, 6 4 5 1। तो 6 4 5 और 1 क्या है, 4 नंबर है
3 के अलावा। तो नंबर कौन सा बचता है अब हमारे पास बचता है 2। तो 2 जो होगा वो अपोजिट होगा किसके, 3 के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। तो आइए आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या है पूछा है, आइडेंटिफाई नंबर अपोजिट टू 5। 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है। ठीक है, तो 5 के अपोजिट हमें नंबर पता करना है। अब देखेंगे इनमें से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है तीनों में से। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया तब देखा था कि इसमें 3 और 3 सेम है, तो फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा था। तो उसके बेस पे अभी हमें पता नहीं चल रहा कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो ऑप्शन में से देखते हैं। देखिए 5 के साथ क्या है, 1 और 3 एडजेसेंट में है, क्लियर है हमें बात। तो 1 जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता इसके अपोजिट, और क्योंकि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर अभी हमने पता किया इसके फर्स्ट पार्ट में 2 था, तो 2 भी नहीं होगा इसके अपोजिट। अब 6 और 4 दोनों हो सकते हैं इसके अपोजिट में। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा अभी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है एक मेथड, क्लॉकवाइज मेथड। तो हम क्लॉकवाइज मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। क्या था क्लॉकवाइज मेथड में, जो सेम नंबर है दोनों डाइस में, क्या है 3, उससे हम क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेंगे। 3 से क्लॉकवाइज गए हम, तो क्या आया 6, क्या आ गया 6। ठीक है, अब इसके बाद 6 के बाद क्या आएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब हम दूसरे व्यू में देखते हैं इसके। 3 के बाद क्या आया, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1, और 1 के बाद क्या आएगा 5। ठीक है, तो क्या होगा हमारा 4 जो है वो हो जाएगा 5 के अपोजिट। तो जब हमारा कोई भी तीनों में से रूल अप्लाई ना हो तब हमें यूज़ कौन सा रूल करना है, क्लॉकवाइज मेथड हमें यूज़ करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपके तीनों रूल अप्लाई ना हो तभी आपको क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करना है। तो पहले मैं आपको एक और स्पेशल केस बता देता हूँ। अगर किसी 2 डाइस में आपके जो तीनों फेस हैं इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, कुछ भी कॉमन ना दिया हो, जैसे मान लीजिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों डाइस में, तो क्या होगा, इनके जो ये जो साथ वाले फेसेस हैं, मतलब 1 जो है वो किसके अपोजिट होगा 4 के, 2 जो किसके अपोजिट होगा 5 के, और 3 किसके अपोजिट होगा 6 के। ठीक है, जब कोई भी इनमें से फेस सेम ना हो डाइस का, तो क्या होगा, इनके जो एडजेसेंट फेसेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 डाइस हैं, इसके सारे फेसेस को अलग अलग कलर से पेंट किया गया। ठीक है, रेड, वाइट, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो। ठीक है, ये कलर किए गए मान लीजिए 2 डाइस के, मतलब एक डाइस के अलग अलग फेसेस पे। तो हमें बताना है कि जो वाइट कलर है वो किसके अपोजिट होगा। ठीक है, वाइट कलर किसके अपोजिट होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं वाइट जो कलर है वो किसके अपोजिट होगा, ग्रीन कलर के अपोजिट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये केस भी समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आइए पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक डीलर सेलिंग कलर टीवीज, वीसीडी प्लेयर एंड कंप्यूटर्स is offering stereo radio, movable trolley and stainless steel rack free with these। एक डीलर क्या है, कलर टीवी, वीसीडी प्लेयर और कंप्यूटर के साथ में स्टीरियो रेडियो, मूवेबल ट्रॉली और स्टेनलेस स्टील का जो रैक है फ्री में दे रहा है। ठीक है, द आइटम विच गोज फ्री विद द पर्टिकुलर आइटम, जो आइटम फ्री मिलेगी किसी पर्टिकुलर आइटम के साथ, वो एक डाइस के फेसेस पर लिखी हुई है। मतलब जो चीज़ वीसीडी के साथ फ्री है वो उसके अपोजिट फेस पर लिखी हुई है। 2 व्यूज ऑफ क्यूब आर गिवन। ठीक है,
दो व्यू हमें क्यूब के दिए हुए हैं, तो मैं उनको ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। क्या लिखा है? CTV, रैक, VCD, ट्रॉली, VCD, PC। ये दो पोजीशन दी हुई है हमें डाइस की, ठीक है। इसके बेस पे हमें दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, स्टीरियो रेडियो इज बीइंग ऑफर्ड फ्री विद। तो इसने पूछा है कि स्टीरियो रेडियो जो है वो किसके साथ फ्री दिया जाएगा, ठीक है। तो हम इस डाइस में देखेंगे, स्टीरियो रेडियो इन दोनों डाइस में कहीं भी लिखा नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें पता है जो मिसिंग नंबर किसके अपोजिट होता है, जो चीज़ हमें कॉमन दी हुई होती है दोनों डाइस में, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन क्या है दोनों डाइस में? VCD, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? VCD करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो VCD के साथ में क्या हमें दिया जाएगा? फ्री स्टीरियो रेडियो, ठीक है। ये हमें फर्स्ट रूल जो मैंने बताया था उसके बेस पे किया है। अब अगला क्वेश्चन, द आइटम ऑफर्ड फ्री विद द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर के साथ में कौन सा आइटम फ्री दिया जाएगा? अब हमसे पूछा है PC के साथ में कौन सा आइटम फ्री दिया जाएगा। अब इसके साथ हमें कौन सा रूल लगाना है, जो हमारा हमने किया था, कौन सा? क्लॉकवाइज रूल। तो क्या है? VCD से हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेंगे, और यहाँ भी हम VCD से क्लॉकवाइज मूव करना। तो पहली पोजीशन पे हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? PC, और यहाँ क्या मिल जाएगा? रैक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैक। तो PC के साथ हमें क्या फ्री मिलेगा? रैक, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है डाइस का ये समझ में आ गया होगा, क्लोज डाइस का। इसके बाद हम अगली वीडियो में ओपन डाइस का जो चैप्टर है वो करेंगे कंप्लीट। तो इससे पहले भी मैं 4-5 वीडियोस बना चुका हूँ रीजनिंग के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।